गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 6 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही है, परा और अपरा, इन दोनों शक्तियों में ही है। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, भौतिक या आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। सृष्टि का प्रभाव, उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहला बताया भगवान ने, महापुरुषों ने। जैसे मकड़ी जो होती है वो अपना जाल बनाती है, तो क्या सामान कहीं से लाती है? नहीं, वो सामान अपने भीतर से ही प्रकट करती है। वो अपने मुंह की लार को बुनते जाती है, अपनी पूरी जाल बना लेती है। इतना छोटा सा एक जीव, इतना छोटा सा एक क्रिएशन परमात्मा का, यदि उसके पास ये शक्ति है कि इतनी बड़ी जाल बनाते समय वो कहीं बाहर से सामान नहीं लाती है, अपने भीतर से उत्पन्न करती है, तो ये मकड़ी तो एक जीव है। ऐसे कितने ही जीव जातियों को प्रभु ने प्रकट किया है। तो परमात्मा में ऐसी शक्ति नहीं होगी कि पूरी सृष्टि को अपने भीतर से प्रकट किया हो? प्रभु है, क्योंकि बाहर कुछ था ही नहीं। प्रभु कह रहे हैं सब कुछ परमात्मा ने अपने भीतर से प्रकट किया। तो ईश्वर कहीं बाहर से सामान लाए नहीं, अपने भीतर से सामान लाया है और इस सृष्टि का सृजन किया। दूसरा जो महापुरुष और वेदांत भी उदाहरण देते हैं, उसको आपको कबूल करना ही पड़ेगा। हम सभी का अनुभव है कि रात को आप सो गए, स्वप्न शुरू हुआ और स्वप्न में मानो आपने अपने पुत्र का ब्याह करा, कन्या पसंद की, कन्या के लिए सब वस्त्र आभूषणों की खरीदारी की, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, अपने लिए, परिवार के लिए, सब लोगों के लिए खरीदे, इनविटेशन कार्ड, डिजाइन, सब कुछ तय किया आपने। कार्ड बांटे और इसके साथ मिठाई भी बांटी, हॉल बुक किया, पंडाल बांधा, उसको डेकोरेट किया, सजाया। अब महापुरुष पूछते हैं कि आपने जो स्वप्न में देखा, ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? घोड़ी, बाराती, वहां पर भोजन किया, कहाँ से आया वो ये सब? आप तो सो रहे थे, आंखें बंद थी। स्वप्न जैसे आपने अपनी एक स्वप्न में जैसे आपने अपनी एक पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और जब तक ये स्वप्न चल रहा था तब तो यही लग रहा था कि आपको कि ये सृष्टि रियलिस्टिक है। बस ये जो सृष्टि है वो परमात्मा का एक विराट स्वप्न है। और स्वप्न का सिद्धांत होता है, जब तक स्वप्न चल रहा है वो सपना वास्तविक लगता है। वो स्वप्न जब टूटेगा तब पता चलेगा, अरे ये तो कुछ था ही नहीं। और वो स्वप्न टूटा, अब जब भी टूटा, उसी को कहते हैं प्रलय है। प्रभव
प्रलय तथा। प्रलय जब हो जाएगा, कुछ न था पहले और कुछ भी न रहेगा बाद में। ये तत्व से यदि समझ में आ जाए तो प्रभु कह रहे सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। जिसका प्रभु के ऊपर विश्वास है, प्रभु जी के ऊपर प्रेम होता है, वो यही कहेगा, प्रभु आपने तो सब कुछ आसान कर दिया। तेरा स्वप्न चालू हो तो सृष्टि और खत्म हो तो प्रलय। प्रभव प्रलय हस्त था। प्रभु तेरा स्वप्न टूटे उससे पहले तेरे अंतःकरण में बैठ जाना है, बस आप में विलय हो जाना है। तेरे स्वप्न की प्रतीक्षा कौन करे? जब तेरी आंखें खुले, नहीं तब नहीं, जब तक हैं हम। प्रभु तेरे अंतःकरण में आकर बैठ जाएं, बस मैं तेरा हो जाऊं। बड़ी सुंदर बात है। परमात्मा के दिव्य स्वरूप के हम अंश हैं, ये पता चलेगा तो प्रभव तो आनंददायक है ही, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सृजन तो सभी को ही अच्छा लगता है। सृष्टि में अधिकतर लोगों को जो डर लगता है वो प्रलय का लगता है। वो डर फिर निकल जाता है। लय का अर्थ होता है नष्ट होना, प्रलय का अर्थ अच्छी तरह से नष्ट होना। और वो अच्छी तरह से नष्ट होना क्या है? मिल जाना है। जैसे वेदांत जो कहता है कि बिंदु सिंधु में मिल गया, सरिता सागर में समा गई। भय किस लिए? भय का कोई कारण ही नहीं बचा। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा में समा गया, ये प्रलय है। भक्ति की दृष्टि से कहा है कि प्रभु मैं तेरे अंतःकरण में आकर बैठना चाहता हूं। मेरे अंतःकरण में तेरा स्थान स्थिर हो जाए, बस। यहाँ ये बात स्पष्ट समझनी है कि हमारे हृदय में प्रभु विराजे, ये भक्ति मार्ग की शुरुआत है। और भगवान के हृदय में हम विराजे, ये भक्ति मार्ग का शिखर है। महापुरुष कहते हैं कि भागवत कथा में कई बार आता है कि हम प्रभु को अपने घर बुलाएं और प्रभु का स्वागत करें। ये भक्ति मार्ग का आरंभ है। प्रभु मेरे घर आना, आप भी आना, संग राधे जी को भी लाना, ये सब भक्ति मार्ग का आरंभ है। और भक्ति मार्ग का परम शिखर क्या है? हम परमात्मा के पास पहुंचे और परमात्मा हमारा स्वागत करे। हम इस ईश्वर के पास जाए और कन्हैया बाएं फैलाए हमारा स्वागत करे, आओ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये भक्ति मार्ग का शिखर है। सुदामा अपने घर पर बैठकर ठाकुर जी की पूजा करे, आराधना करे, भक्ति करे, वो आरंभ है, प्रक्रिया है। लेकिन उसका श्रेष्ठ क्षण कौन सा है? कि सुदामा द्वारिका जाए और स्वर्ण के महल में बैठे परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा का स्वागत करे, अपने स्थान पर सुदामा जी को विराजमान करे। ये भक्ति मार्ग का शिखर है। हम ईश्वर की पूजा करें, ये भक्ति मार्ग का आरंभ है। और ईश्वर हमारी पूजा करे, सेवा करे। सुदामा के चरणों को प्रभु ने धोया है, ये भक्ति मार्ग का शिखर है। तो ऐसा जो प्रलय होगा उसमें कैसा भय लगेगा? प्रभु में मिल जाना है, एक हो जाना है,
उसमें तो माधुर्य है, सौंदर्य है। कबीरदास जी का भी जो दोहा है, नहा ले धो ले शीश गुथा ले, वहां से फिर नहीं आना होगा। कर ले श्रृंगार चतुर अरबेली, साजन के घर जाना होगा। मुझे मेरे साजन से मिलना है, मेरे प्रभु से मिलना है, और प्रभु तू ये तय करेगा कि स्वागत है तुम्हारा या और जन्म लेना है तो ठीक है, और जन्म भी लेकर आएंगे। श्रीमद् शंकराचार्य जी कहते हैं, नहीं है देनी मोक्ष तो कोई बात नहीं है कन्हैया। यदि तू चाहता है कि संसार में ओम और काम करना है तो करूँगा, वैसी ही मेरी भी इच्छा हो जाएगी जैसी तेरी इच्छा है। नहीं है मोक्ष की आकांक्षा। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी कहते हैं, और जन्म दीजिए ना प्रभु। नरसी भक्त कहता है, हम तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। नित्य सेवा, नित्य सत्संग, कीर्तन उत्सव, उसमें आनंद है। तू यदि नहीं चाहता है तो नहीं चाहिए मुक्ति, और यदि तू चाहता है तो समा जाएंगे तुझ में। प्रलय का भय नहीं है, क्योंकि इतना पता चल गया है, कान्हा तुम ही प्रभव हो और तुम ही प्रलय हो। प्रलय प्रभव तथा। और इसी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आइए 7वें अध्याय का 7वां श्लोक एक एक चरण लेते हैं। मतः परतरं नान्यत् केचित् अस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मतः परतरम न अन्य किश्चित अस्ति धनंजय। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मणिगणा माला, मोतियों की माला, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही, मुझ में ही आश्रित है। हे अर्जुन, मतः परतरम किंचित अभय न अस्ति। 6ठे श्लोक का संदर्भ लेकर के यदि आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि का प्रलय भी मैं हूँ और प्रभव भी मैं ही हूँ, सृजन भी मैं हूँ, विसर्जन भी मैं ही हूँ। मुझसे अलग मेरे सिवाय कुछ भी अन्य नहीं है, कुछ है ही नहीं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है बस। परा और अपरा दोनों प्रकृति में तू ही है। प्रभव में भी तू है, प्रलय भी तेरा है, सब कुछ तेरा ही है। भगवान खुद कहते हैं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। इदम सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतम। ये सारा जो कुछ भी है संसार में, पूरा दृष्टिमान जगत, वह सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम। मणियां, मणके, माला के, यानी माला के मणिये जैसे धागे में गुथे होते हैं, ऐसे ये सब मेरे भीतर पिरोए गए हैं। जैसे धागा मणियों में होता है,
ऐसे ये सब मेरे में पिरोए हुए हैं। आगे के श्लोकों में भगवान इसी को कहेंगे। 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, जो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसी की प्रभु रूपरेखा बना रहे हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु इस बात को समझा रहे हैं। यहाँ पर प्रभु ने जो दृष्टांत दिया है कि जैसे माला के मणियों में सूत्र यानी धागा पिरोया हुआ होता है। माला में तो एक व्यवस्था है, जो उसका आकार है, जो उसका सौंदर्य है, और केवल व्यवस्था आकार सौंदर्य नहीं, उस माला की सुरक्षा भी है। वो धागा वो उन मणियों के भीतर जाते हुए सूत्र यानी धागों की वजह से है। जो भी खूबसूरती है, उसकी सुंदरता है और उसकी सुरक्षा उस धागे की वजह से है। माला दिखाई पड़ती है, मणियों की जो अरेंजमेंट है दिखाई पड़ती है, लेकिन जो सूत्र है, धागा है, वो कितने लोग देखते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माला को देखकर सूत्र का स्मरण करें। अधिकतर लोग केवल माला के सौंदर्य को ही देखकर प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। सूत्र की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। और जो समझदार है वो मणियों की माला देखेगा, प्रशंसा भी करेगा, लेकिन उसका ध्यान तुरंत सूत्र की ओर जाएगा, यानी धागे की ओर जाएगा कि ये कैसे उसने पिरोया होगा, सूत्र कैसा होगा। विज्ञान की एक परंपरा है कि विज्ञान गहराई में जाता है। विज्ञान का जो स्वभाव है वो हर चीज का कारण ढूंढता है, प्रक्रिया है वो उसकी, ये विज्ञान का स्वभाव है। जैसे सूत्र है, तो ये सूत्र यानी धागा कैसे बना? विज्ञान कहेगा कॉटन से बना, रुई से बना। अच्छा, रुई कैसे बनी? ये तो पौधे पर लगी थी। वो पौधा कहाँ से आया? धरती से आया। यही प्रक्रिया है। संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सभी का कोई न कोई कारण होता है। तो परमात्मा का कारण क्या है? क्योंकि जब सृष्टि का कारण प्रभु है, तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि प्रभु का कारण कौन है? और यदि वो सब ढूंढने जाएंगे तो वेदांत जो कहता है अनावस्था दोष आ जाएगा। जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि पहले मुर्गी कि पहले अंडा, ये अनावस्था दोष है। बिना मुर्गी के अंडा कैसे आएगा? बिना अंडा के मुर्गी कैसे आएगी? लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर निकाला है, साइंटिफिक आंसर दिया है उन्होंने। ये प्रश्न यदि आपसे कोई पूछे कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, तो यही कहना है कि पहले मुर्गी आई, बाद में अंडा आया। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, विषयांतर अधिक न हो इसलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, कर्मागत उन्नति की जो प्रक्रिया है, उसमें जो नेचुरल प्रवाह है, डीएनए के चेंज होते गए, उसमें पहले मुर्गी आई, मादा पक्षी, नर पक्षी पहले आए। और वो मादा और नर पक्षी का संयोग जब हुआ तब अंडा आया। क्योंकि अंडा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो स्वतंत्र रूप से निर्माण नहीं हो सकते हैं, वो केवल मुर्गी के शरीर से ही आ सकेंगे, और वो मुर्गी के शरीर से आते हैं। इसलिए पहले मुर्गी आई, बाद में अंडा आया। सबका कारण ईश्वर है। प्रभव
भगवान का कारण है तो भगवान कहाँ से आए? तो यहाँ उसका उत्तर परतरम किंचित न अस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ, मेरे सिवाय, मुझसे ऊपर, मेरे से परे अन्य कुछ भी नहीं है। मैं किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। जीवात्मा की उत्पत्ति के कई कारण होते हैं। जीवात्मा की अपनी इच्छा होती है, उसके अपने कर्म होते हैं, कर्मों के बंधन होते हैं, कुल फल भुगतने हैं कुछ, इसलिए आते हैं। कई कारण हैं जीवात्मा की उत्पत्ति के, लेकिन ईश्वर के जन्म के कोई कारण नहीं है। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में प्रभु ने यह कहा भी था, जन्म कर्म च में दिव्य मेवयो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ये जिसको समझ में आया, ये तत्व जिसने समझ लिया, वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। उनके जन्म और कर्म का कोई कारण नहीं है, वो स्वयं आते हैं। मतः पर तरम ना अस्ति। अर्जुन, मुझसे परम श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो मैं कैसा हूं? इदम सर्वमयि प्रोतम। ये सब कुछ जो है, अपरा प्रकृति यानी जड़ चेतन, परा प्रकृति, सृष्टि और जो जगत है, पूरा वो मुझ परमेश्वर में प्रोक्त है, अनुगत है, अनुशीयत है। ये प्रभु कह रहे हैं। तो मेरे सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब मुझ में ही है। यही तो परमात्मा का सौंदर्य है कि सृष्टि दिखती है, सर्जक दिखता नहीं है। मणिमाला दिखती है, सूत्र धागा दिखता नहीं है। अन्यथा संसार में ऐसा देखा जाता है कि सर्जक दिखाई पड़ता है। कई बार तो सर्जक सर्जन से भी बड़ा होकर दिखाई पड़ता है। और लोग भी कहते हैं कि ऐसा सृजन किया तो सर्जक कितना बड़ा महान होगा। संसार में जो जीवात्मा कुछ सृजन करता है तो वो तुरंत अपने सृजन का यश लेना चाहता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है। लेकिन भगवान छुप गए, सृष्टि बनाई और छुप गए। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।